किसका लास्ट? अच्छा, मैं आप सबसे एक अनुमति चाहूंगा, मतलब इस मंच पर मोहब्बत पढ़नी है, क्या पढ़नी है, जो कहेंगे मैं वो पढ़ दूंगा। लग रहा है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली बात है, तो रोहित जी मोहब्बत पढ़ी जाए, क्या पढ़ी जाए? भैया सब चलता है इधर। सब चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अपन के पहले वीरस की कविता लिखते थे बहुत पहले, फिर क्या हुआ, जीवन में एक बार मोहब्बत से मुलाकात हो गई, वीर अलग हो गया, रस अलग हो गया। और अपनी भी एक टाइम पे मोहब्बत हुआ करती थी, आज उसकी तो छोटी छोटी मोहब्बत है, मेरे को प्यार का मामला कहते हैं। तो पढ़ता हूँ, मेरे छोटे भाई सजल और शिवम यहाँ बैठे हैं। सजल स्वागत है, सुनिएगा कि मैं खुद का स्वागत कर रहा हूँ। कि बहुत दूर से मैं आया हूँ, वाह करो, वाह, कि बहुत दूर से मैं आया हूँ, कहने ये बात तुमसे आया हूँ। क्या बात? अरे दीवानो दीवाने का स्वागत करो, मैं बड़े दिलवालों के घर जबलपुर आया हूँ। क्या बात है? क्या हुआ कि भाई साहब ना, अपने एक मेरा दोस्त था, मेरे से कहता था भाई तेरे को तू मारेगा ना, अपन देख ले। एक दिन मैं पिट रहा था, मैं देख रहा था। तब पढ़ता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब मिल गया, वाह करेंगे, वाह, कि मेरे सवालों का जवाब मिल गया है, उसके चेहरे से नकाब उठ गया। क्या बात है? सवालों का जवाब मिल गया है, वाह। उसके चेहरे से नकाब उठ गया है, और कुछ हल्की सी लग रही है आंख मेरी, वाह, कुछ हल्की सी लग रही है आंख मेरी, क्या बात है? अभी एक शख्स मेरी नजरों से गिर गया है। तालियां कम थी भाई साहब, जोरदार। जो आपने जोरदार तालियां बजाएंगी ना, मेरी आने वाली कुश्ती आपकी करदार हो रही है भाई साहब। हुई तो शादी हुई तो होगी भैया, बहुत जल्दी। एक मैडम एक शब्द होता है रकीब, रकीब का मतलब होता है सजल, लवर ऑफ योर लवर। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे रकीब है, जितने भी आए उठा के ले गए। तो पढ़ता हूँ कि जुगनुओं को सूरज बनाने वाला एक ख्याल है, गजल की तरह लिखा है इसको, कि मुझे लगता है कि देखो जिंदगी में ना हम सबके पास टैलेंट है, लेकिन उसको उठा के वहां से वहां, मतलब बहुत गंभीर पढ़ रहा हूँ कि उसको यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाने के लिए कोई एक व्यक्ति लगता है। अगर हीरा भी है तराशने के लिए जौहरी लगता है। बता रहा हूँ कौन है, मोहतरमा बहुत होते, मतलब सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, कई बार खट्टा भी होता है। तो क्या है कि सजल, तो मतलब जिंदगी में क्या होता है ना, तराशने वाला कोई एक व्यक्ति लगता है, और हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा नहीं, हमारे बाप दादा ने बनाया। मेरे पिताजी कहते थे कि घर मैंने बनाया है, लेकिन घर बनाने वाला कभी पता घर में नहीं रहता, शांति से नहीं रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता। पढ़ता हूँ कि जुगनुओं को सूरज बनाने वाला, कि जुगनुओं को सूरज बनाने वाला, बड़ा बुजुर्ग था घर बनाने वाला। जुगनुओं को सूरज बनाने वाला, और अपन जिससे मोहब्बत करते हैं ना भाई साहब, पूरा मोहल्ला उसी से मोहब्बत करता है, समझ रहे हो मतलब? अच्छा, एक ही है क्या? उससे जो भी मतलब उसको जो देखता है ना, उसको आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन मोहल्ले में कैसा शख्स है जो उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है, उसको मतलब हाथ भी मिलाता है, लेकिन कुछ होता नहीं। बता रहा हूँ कौन सा शख्स है कि जुगनुओं को सूरज बनाने वाला, बड़ा बुजुर्ग था घर बनाने वाला, और जिसने छुआ उसे हाथ कट गए, जिसने छुआ उसे हाथ कट गए, बस खुशनसीब था चूड़ी पहनाने वाला। क्या बात है? कि जिसने छुआ उसे हाथ कट गए, बड़ा खुशनसीब था चूड़ी पहनाने वाला, और मेरा बस्ता मेरी किताब मेरा बोझ। जिंदगी में कभी आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर फील किया हो तो मुझे बताना कि मेरा बस्ता मेरी किताब मेरा बोझ, तू कौन मेरा घर जाने वाला। मेरा बस्ता मेरी किताब मेरा बोझ, तू कौन मेरा घर जाने वाला। फिर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत बताते हैं कि तुमने हमारा बहुत हेल्प किया, हमारे पैसे वापस करो। बचपन होता है कि जैसे आपका दोस्त होता था, आपने उसको नमकीन खिला दी तो बोलता था उसके बाद कट्टी वाली, फिर पेट से निकाला भी वापस करेंगे। तब पढ़ता हूँ कि जुगनुओं को सूरज बनाने वाला, बड़ा बुजुर्ग का घर बनाने वाला, और ये रहा सूत, ये रहा भाई साहब आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये रहा सूत, कि ये रहा सूत, कि जुगनुओं को सूरज बनाने वाला, बड़ा बुजुर्ग का घर बनाने वाला, ये रहा सूत और ये रहा ब्याज रख, ये रहा सूत और ये रहा ब्याज रख, बड़ा एहसान जताने वाला। ये रहा सूत और ये रहा ब्याज रख, बड़ा एहसान जताने वाला, और आप और हमसे यूं तू करके बोले, आप और हमसे यूं तू करके बोले, क्या घर में कोई नहीं तमीज सिखाने वाला। क्या बात है, क्या बात है? अपन के डॉक्टर हैं, भले से जानवर के हैं, लेकिन आते हो? लेकिन ऐसा नहीं कि अपन ने इंसानों की हार्ट बीट नहीं देखी। देखिए, तब पढ़ता हूँ कि
हर वक्त उसी का ख्याल कमाल हो रहा है। चाल अरे वाह। हर वक्त उसी का ख्याल कमाल हो रहा है। ओहो, इश्क का चर्चा सारे मोहल्ले में बवाल हो रहा है। अरे क्या बात है। वाह वाह कमाल भैया के सुनिएगा भैया सर अमित सर। अमित जी के इश्क का के हर वक्त उसी का ख्याल बैठ के सुनिए बहुत भारी के हर वक्त उसी का ख्याल कमाल हो रहा है। इश्क का चर्चा सारे मोहल्ले में बवाल हो रहा है। आला बोलते स्टेथोस्कोप को कि इश्क का चर्चा सारे मोहल्ले में बवाल हो रहा है और रखकर आला दिल पे उसके सुनता हूँ धड़कने उसकी। रखकर आला दिल पे उसके सुनता हूँ धड़कने उसकी और पगली को लगता है इलाज हो रहा है। क्या बात है। एक और ख्याल के अलग होने का इतना मस्सा गोली मार। गोली। अलग होने का इतना मस्सा गोली मार। मार। तू खुश है तो खींच न रस्सा गोली मार। क्या बात है। अलग होने का इतना मस्सा गोली मार। हमारी यूपी में बोलते हैं कि तुमको बड़ा मस्सा भैया कुछ भी करते करते सब पढ़ता हूँ कि अलग होने का इतना मस्सा गोली मार। तू खुश है तो खींच न रस्सा गोली मार। सब छोड़ पानी पी और गुस्सा तू। सब छोड़ पानी पी और गुस्सा तू। हाँ तू जीता खत्म न किस्सा गोली मार। क्या बात है। सब छोड़ पानी पी और गुस्सा तू। हाँ तू जीता खत्म न किस्सा गोली मार। हम दो भाई तो बंटवारा क्या करना रोहित जी। हम दो भाई तो बंटवारा क्या करना। रख छोटे मेरा हिस्सा गोली मार। हम दो भाई तो बंटवारा क्या करना। रख छोटे मेरा हिस्सा गोली मार। क्या कहा वो शीश महल। क्या कहा वो शीश महल और सबकी चार। अबे तोड़ना सिस्सा गोली मार। क्या बात है। अरे के और एक ख्याल है कि मैं पानी वो लगता है चिकना घड़ा। वाह। मतलब चिकना घड़ा जो कहीं भी लुढ़क जाए। अच्छा। रोहित जी आप अपने पर मत लीजिएगा। क्या है कि वहीं को बोल रहा है अभी क्या हुआ रोहित जी। मैं अपन वैसे तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जी। बट मैं मेरा भाई और एक और मेरा फ्रेंड डॉक्टर अंजुल वर्मा जी। हम लोग क्या बाइक पे 3 लोग घूम रहे थे। तो कोरोना का समय था और हमको पकड़ लिया पुलिस वाले ने। तो एक बंदा होता है ना जैसे नागिन जैसे गाड़ी चला लेता है। हाँ। तो उसने गाड़ी निकाल दी आगे से और एक हवलदार बोलता है मतलब उसको देख के मुझे तरह था। उसने कहा विद्या कसम अगर पढ़े लिखे तो रुक जाओ। मैंने भाई रुक जा हम पढ़े लिखे। तो मैं वहां गया उसने कहा 300 का चालान काटा। मैंने कहा विद्या कसम अगर तुम पढ़े लिखे चालान नहीं काटोगे। उसने 1000 काटा। तो पढ़ता हूँ कि मैं पानी वो लगता है चिकना घड़ा। वाह। मैं पानी वो लगता है चिकना घड़ा पूरा खाली दिखता है चिकना घड़ा। वाह करेंगे। वाह। क्या मैं बात पानी है। वो लगता है चिकना घड़ा पूरा खाली दिखता है चिकना घड़ा। बताता हूँ लोग गांव में कैसे चिढ़ते हैं महिलाओं को जब वो गर्मी भर के लाती है कि मैं पानी वो लगता है चिकना घड़ा। श्रृंगार देखिएगा जो माताएं अपनी बेटी के साथ और बहन अपनी भाई अपनी बहन के साथ बैठ के सुन सकता है। तो लिखता हूँ कि मैं पानी वो लगता है चिकना घड़ा पूरा खाली दिखता है चिकना घड़ा। हाय तुम्हारी कमर ये गीली कैसे। हाय तुम्हारी कमर ये गीली कैसे। क्या इतना चलता है चिकना घड़ा। और एक और मतलब और एक और शेर पढ़ता हूँ कि अच्छा शिवम कंटिन्यू करो उसको कि छोड़ दो। कि मैं पानी वो लगता है चिकना घड़ा पूरा खाली दिखता है चिकना घड़ा। हाय तुम्हारी कमर ये गीली कैसे। क्या इतना छलकता है चिकना घड़ा। और वो जो खुद मलाई और आंखें मारता है। वो जो खुद मलाई बहुत खुश हो रहे भैया वहां नहीं जाना। अरे भैया। खुद मलाई और आंखें मक्खन हमसे तुमसे कैसे फिसलता है चिकना घड़ा। और एक और वक्त है मेरे पास थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और पढ़ता हूँ कि तुम्हारी आंखों में घर ले लिया है। वाह करेंगे। वाह। इस दुनिया में मेरी माँ है जो कहती है तो सुरीला आता है। बाकी एक और थी उसका उसकी शादी हो गई है। तो मैं तुम्हारी आंखों में घर ले लिया है तभी तो काजल का सौदा किया है। जोरदार तालियां। तुम्हारी आंखों में घर ले लिया है तभी तो काजल का सौदा किया है। अच्छा एक सवाल है गुलाब सबसे कौन सा कम रंग का गुलाब मिलता है। काला। काला। उसका रंग पहले काला नहीं था भाई साहब बता लो काला क्यों हुआ है। क्यों? तुम्हारी हाँ पहुंच रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में घर ले लिया है तभी तो काजल का सौदा किया है। पहले तो ना था
गुलाब ये काला पहले तो ना था, गुलाब ये काला तुमने जो देखा जरा जल गया है, तुमने जो देखा जरा जल गया है। एक और 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि सुनिएगा कि एक और ख्याल है कि दुनिया को लोगों में ना मुझसे बहुत दिक्कत है, ऐसा बहुत दिक्कत है लोगों को, बहुत लगता तो नहीं है लेकिन भैया मुझे लगता है, लगता है इंसान से दिक्कत ना हो वो इंसान क्या है। अरे वाह, क्या लिखा है, वाह, बहुत उम्दा। कि झूमू मैं नाचू मैं गाऊं कोई दिक्कत, कि झूमू मैं नो नहीं यस बोला यार, सभी लोग यस जिंदगी झंड चल रही है कि मैं झूमू मैं नाचू मैं गाऊं कोई दिक्कत, हंसकर गम सुनाऊं आपको सुनो, झूमू मैं नाचू मैं गाऊं कोई दिक्कत, हंसकर गम सुनाऊं मैं कोई दिक्कत। और तुमने मुझको सब बताया ठीक है, तुमने मुझको सब बताया ठीक है, मैं तुमको कुछ ना बताऊं कोई दिक्कत। तुमने क्या बात मुझको है। सब बताया ठीक है, मैं तुमको कुछ ना बताऊं कोई दिक्कत। अब लड़कियां जीवन में आती बोलती तुमने अपना कमरा कैसे फैला रखा है, कहाँ टॉवल कहाँ चप्पल जूते, तब बोलता हूँ कि झूमू मैं नाचू मैं गाऊं कोई दिक्कत। ये क्या वो क्या काम से काम रखो, ये क्या वो क्या काम से काम रखो, कमरा मेरा सब बिखराऊं कोई दिक्कत। क्या बात है। ये क्या वो क्या काम से काम रखो, कमरा मेरा सब बिखराऊं कोई दिक्कत। और जिंदा हो अभी तक ये एहसान है मेरा, कि जिंदा हो अभी तक ये एहसान है मेरा, मैं उम्र भर देता हूं कोई दिक्कत। क्या बात है, क्या बात है। और बड़े लोग खुद सेहत का ध्यान रखो जी, बड़े लोग खुद सेहत का अपना ध्यान रखो, जी। मेरा क्या आज मर जाऊं कोई दिक्कत। अरे क्या बात है। बहुत सही बहुत सही। बहुत शुक्रिया। 4 लाइन और पढ़ के अगर मैं लोगों से विदा लेता हूँ। क्या है, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरी जरूरतों के पहाड़ मुझे थकने नहीं देते और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तब 4 पंक्तियों पे पढ़ता हूँ कि एक्चुअली जब मेरे फादर थे तो उनकी सैलरी 12,000 थी, 12,000 में ही में डॉक्टर बनाया, बट आने से बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं कितनी। बता दीजिए भैया, बता दीजिए। तो क्या है, अब क्या हुआ, अपन वो 12,000 में इतना मतलब बरकत कर लेते थे, अपन नहीं कर पा रहे, बचत ही नहीं हो रही, बच ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है पैसा, जी। है ना। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े शौक जी। हैं, तो है ना। तो तब मैं पढ़ता हूँ कि उसका ये तजुर्बा, उसका ये नुस्खा कभी तुम्हारा नहीं होता। एक गंभीर शेर पढ़ता हूँ कि उसका ये नुस्खा कभी तुम्हारा नहीं होता, ये तजुर्बा है साहिब कभी जाया नहीं होता। क्या बात और है। उसके थोड़े में भी बहुत बरकत थी यारो, उसके थोड़े में भी बहुत बरकत थी यारो, यहाँ बहुत में भी गुजारा नहीं होता। क्या बात है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और युवा बैठे हैं बहुत सारे, तो 4 पंक्ति आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ क्योंकि क्या है, मुझे एक बात मालूम है, जब मैं पढ़ाई करता था अपने पीएमटी के लिए, तब मतलब मैं 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी हुआ करती हूँ। आप सबको एक मोटिवेट करके बात बताता हूँ। तब ना जब मैं पढ़ता था ना, तो मतलब मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मैंने जो पढ़ा है ना वो मेरी आंखों के सामने रहे, मैं पढ़ के उसको हमेशा चिट्ठी से चिपकाया जाता था, क्योंकि जब मैं सोऊं तो मेरी आंखों के सामने वो रहे जो मैंने पढ़ा है। एक ये प्यार मोहब्बत जो मैंने पढ़ा है सब बकवास है, सच बता रहा हूँ। जिंदगी में सबसे वो करियर है। अगर आज आप सक्सेसफुल हैं तो लोग रिश्ते आपसे बना लेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपसे वो लोग कि मुंह मोड़ लेंगे। अरे भाई साहब, डूबते हुए सूरज को देख के लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, है ना। हमें उगता हुआ सूरज बनना है। तो मेहनत, मैं कहूंगा कि हिम्मत मर्दा मेहनत मदद खुदा, कि जो व्यक्ति मेहनत करता है ना उसके सब साथी होते हैं। मैं आज नहीं तो कल मेहनत सक्सेसफुल हो ही जाती है, लेकिन बशर्ते मेहनत हमको जिंदगी भर करनी है, क्योंकि अब आपको डिसाइड करना है कि अपने को करना क्या है ना। थोड़ा मोहब्बत से अलग टॉपिक है, मुझे पता है कि इसमें इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन जिंदगी यही है। तो आपको 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि ख्वाब को हकीकत कर कर देखो, एक ख्वाब को हकीकत कर कर देखो, मजा तो तब है जब कांटों पर चलकर देखो, और ये जमीन ये आसमां यकीनन एक दिन तुम्हारा होगा, बशर्ते भरोसा किस्मत पर नहीं मेहनत पर करके देखो। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात। अब मैं अंकित सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्पोकन इंग्लिश का सर्टिफिकेट इन लोगों को प्रोवाइड करें। मिस खुशी केशवानी। अंकित सर। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। खुशी बहुत जोरदार तालियां। हम आपको बताना चाहता हूँ कि अंकित सर के माध्यम से हमारे यहाँ
दो महीने फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास चलाई गई, जिसमें से 25 स्टूडेंटों ने उसमें शामिल हुए और सभी ने जोरदार प्रस्तुति दी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी आप जाइएगा मत, अभी सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे इसके बाद। और एक चीज घोषणा करना चाहता हूँ, चाय की व्यवस्था बाहर की गई है और प्लस नाश्ते की व्यवस्था इस हॉल के बाहर रखी गई है, तो जरूर नाश्ता जरूर करके जाइए। आप लोगों ने अपना समय दिया, सब दिया, नाश्ता जरूर करके जाएं आप, किसी प्रकार की नाश्ता छोड़ के मत जाएं आप। हेलो, आपका सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है विस्तार फाउंडेशन की तरफ से। और क्षमा चाहूंगा कि कुछ बहुत आवश्यक काम होने के कारण मैं पूरा समय नहीं दे सका। तो आज मैं देख रहा था कि बहुत ही अच्छा आयोजन इन्होंने किया और बहुत ही लोगों को मोटिवेशन करते हुए जो उनका फाउंडेशन का जो लक्ष्य है एक्चुअली स्किल्स पर, उसी स्किल्स का एक पार्ट होता है इंग्लिश। तो सबने इनिशिएट किया, सोचा और विस्तार फाउंडेशन में सिलेबस इंग्लिश हेल्प के साथ एक हमारा जो एक कहना चाहिए एसोसिएट होकर हम लोग मिला रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फाउंडेशंस ने यहाँ पर फ्री बैचेस चालू किए थे जिसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और विस्तार इंस्टीट्यूट के साथ भी काम कर रहे हैं जहाँ पर कुछ पेड बैचेस हमारे चालू हो रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हुआ यूँ कि कल मैं सोच रहा था कि बहुत कम समय के लिए जाऊंगा, तो मैं एक्चुअली कर क्या सकता हूँ, क्या बोलूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने बाद में देखा कि दो हमारे योद्धा बड़े जुझारू और कर्मठ बेचारे लगे हुए हैं और हर तरीके से सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। आयोजन करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, पूरे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ पर पूरे बैचेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट सबको दे रहे हैं, अवार्ड सबको दे रहे हैं। तो सोचा कि शायद आज मैं भी उनका कुछ वेलकम कर दूं। और आज हमारे अमित सर का बहुत बहुत जन्मदिन भी है, उनको बधाई देना चाहता हूं। और सचिन सर अभी है नहीं फिलहाल, तो सर अमित सर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सर, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई फोटो